इससे पहले वीडियो में बताए थे टेंस, फर्स्ट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताए थे। आज बता रहे हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का हिंदी होता है तत्कालिक वर्तमान काल। कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। उस दिन भी बताए थे जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट को 3 नाम से जानेंगे। प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलेंगे और प्रेजेंट कंटीन्यूअस बोलेंगे। तीनों एक ही नाम को कहा जाएगा। सबसे पहले तो ये देखना है कि वाक्य को वाक्य पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, वे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का होगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह खेल रहा है, हम लोग लिख रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे B1। B1 का मतलब होता है एम इज आर। B1 का मतलब हुआ एम इज आर। उसके बाद लिखेंगे वर्ब, और वर्ब 4 का मतलब होता है वर्ब में ING लगाना। या वर्ब प्लस ING लिखेंगे या वर्ब 4 लिख देंगे तो इसका मतलब हुआ वर्ब में ING और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब B1 का मतलब होता है एम इज आर। एम इज आर। अब यहाँ है जो मैं पढ़ रहा हूँ, वह खेल रहा है, हम लोग लिख रहे हैं। किस कर्ता के साथ किस जरूरी वर्ब का प्रयोग करेंगे ये जानना अति आवश्यक है। A to Z को A to Z 26 अक्षर को अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। 26 अक्षर में एक आई ऐसा अक्षर है जिसके साथ मात्र एम का प्रयोग करेंगे। बाकी किसी भी अक्षर के साथ, किसी भी कर्ता के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है। 26 अक्षर में एक आई ऐसा अक्षर है जिसके साथ मात्र एम का प्रयोग करेंगे। और बचा ईज और आर, तो यहाँ वचन पढ़ना पड़ेगा। नंबर मीन्स वचन। वचन तो एक वचन और बहुवचन पढ़ना पड़ेगा। एक वचन के साथ ई का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो आई एक नंबर में है आई, मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम, और वर्ब 4 यानी रीडिंग, आई एम रीडिंग लिखा जाएगा यहाँ पर। नंबर 2 में है वह खेल रहा है, वह का अंग्रेजी ही लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो B1 में आता है एम इज आर, अब ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे। फिर नंबर पर जाओ, एक वचन और बहुवचन जिसको अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर बोलते हैं। तो एक वचन, एक मीन्स एक और वचन मीन्स संख्या, जिसकी संख्या एक हो उसे एक वचन बोलेंगे। और बहुवचन, बहु माने होता है ज़्यादा और वचन मीन्स संख्या, जिसका संख्या ज़्यादा हो उसे बहुवचन बोलेंगे। तो एक वचन के साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो ही इज प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग। हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग यानी सभी लोग। हम लोग तो बहुवचन हो गया। अभी बताएंगे एम इज आर यानी एक्जुलरी वर्ब की संख्या होता है 24। 12 को बोलेंगे मॉडल एक्जुलरी वर्ब और 12 को बोलेंगे सिंपल एक्जुलरी वर्ब। सिंपल एक्जुलरी वर्ब में उस दिन भी बताए हैं जो हर टेंस का अपना अपना एक्जुलरी वर्ब होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताए थे डू और डज एक्जुलरी वर्ब होता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट को में एम इज आर होता है एक्जुलरी वर्ब। तो एक्जुलरी वर्ब में एम इज आर, एम का प्रयोग 26 अक्षर में एक आई ऐसा अक्षर है जिसके साथ मात्र एम का प्रयोग करेंगे। एक वचन के साथ इज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करेंगे। बी माने हम लोग तो बहुवचन हो गए। हम लोग का अंग्रेजी पहले बी लिखेंगे, अब बी के साथ आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिख रहे हैं तो राइट लिखेंगे, राइटिंग, TING राइटिंग। ये हुआ प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी 4 तरह के वाक्य मिलेगा। एक मिलेगा सकारात्मक वाक्य, एक मिलेगा नकारात्मक वाक्य,
एक मिलेगा प्रश्नवाचक वाक्य और एक मिलेगा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ऊपर के 3 वाक्य लिखे हैं, इसे बोलेंगे सकारात्मक वाक्य। अब चलेंगे नकारात्मक वाक्य पर। नकारात्मक वाक्य यानी वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग कर देंगे, उसे नकारात्मक वाक्य बोलेंगे। अंग्रेजी में उसे निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। नकारात्मक, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, वह नहीं खेल रहा है, हम लोग नहीं लिख रहे हैं। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, हिंदी में इसे बोलेंगे नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे B1। B1 का मतलब हुआ ऐ मिजाज, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद B1 लिखेंगे। B1 का मतलब बता दिए जो ऐ इज आर होता है, और उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं ऑब्जेक्ट है नहीं लिखेंगे। अब यहाँ ऊपर देखा जाए, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इसे बोलेंगे निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो नहीं, आई एम नॉट रीडिंग। अब नॉट का प्रयोग हमेशा ध्यान रखना, नॉट का प्रयोग हमेशा एक जरूरी वर्ब के बाद होता है। तुरंत एक जरूरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। 2 नंबर, ही इज नॉट प्लेइंग। 3 नंबर है, हम लोग नहीं लिख रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग। ये हुआ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य। 2 हो गया, एक सकारात्मक वाक्य ऊपर हो गया, नंबर 2 में नकारात्मक वाक्य हो गया। अब चलेंगे 3 नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या वह खेल रहा है, क्या हम लोग लिख रहे हैं। ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फिर यहाँ पर प्रश्न उठता है क्या। क्या का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, कल भी बताए थे, ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन का हिंदी होता है प्रश्न। क्वेश्चन 2 प्रकार के होगा, एक होगा WH क्वेश्चन और एक होगा स्नो क्वेश्चन। अब इसको पढ़कर देखो, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, अगर इसका जवाब स्नो में मिल गया तो इसे स्नो क्वेश्चन बोलेंगे। अगर स्नो क्वेश्चन है तो क्या का अंग्रेजी ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। ये हुआ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब एम इज आर होता है, तो सब्जेक्ट के मुताबिक जिस ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्या का अंग्रेजी, अगर वाक्य स्नो क्वेश्चन का है तो उसी वाक्य का ऑक्सिलरी वर्ब क्या का अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे क्या मैं पढ़ रहा हूँ, इसका जवाब तो स्नो में दिया जा सकता है। यहाँ पर क्या का अंग्रेजी, ये हुआ स्नो क्वेश्चन। यहाँ पर क्या का अंग्रेजी, मैं के मुताबिक एम लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, तो क्या का अंग्रेजी एम लिखेंगे, एम आई रीडिंग, एम आई रीडिंग। आई आई एक प्रोनाउन है। आई अगर अकेला लिखा जाए तो हमेशा ये कैपिटल लेटर में लिखाएगा, हमेशा ध्यान रखो। 2 नंबर, क्या वह खेल रहा है, इसका जवाब ही स्नो में दिया जा सकता है, इसे स्नो क्वेश्चन बोलेंगे। अब वह के मुताबिक जिस ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्या का अंग्रेजी वही ऑक्सिलरी वर्ब होगा। तो क्या वह खेल रहा है, वह के मुताबिक इज ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इज होगा क्या का अंग्रेजी, इज ही प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग। नंबर 3 में है, क्या हम लोग लिख रहे हैं, फिर इसका जवाब स्नो में दिया जा सकता है, इसे स्नो क्वेश्चन बोलेंगे। तो हम लोग के मुताबिक जिस ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्या का अंग्रेजी वही ऑक्सिलरी वर्ब होगा। तो हम लोग तो बहुवचन है, हम लोग के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या का अंग्रेजी आर लिखेंगे, आर बी राइटिंग।
आर-बी राइटिंग, इसे बोलेंगे सुनो क्वेश्चन। कल बताए थे कि कुछ बच्चे कभी कभी क्वेश्चन करते हैं जो क्या का अंग्रेजी सर व्हाट होता है, यहाँ पर ये आर इज और एम क्यों होगा क्या का अंग्रेजी, तो इसलिए हुआ जो क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सुनो क्वेश्चन, एक होता है WH क्वेश्चन। ये सुनो क्वेश्चन किसे बोलेंगे, तो जिस वाक्य का जवाब हाँ या ना में दिया जा सके उसे सुनो क्वेश्चन बोलेंगे। ये सुनो क्वेश्चन में हमेशा एक जरूरी वर्ब, जिस वाक्य का एक जरूरी वर्ब होगा क्या का अंग्रेजी वही एक जरूरी वर्ब लिखेंगे, और जिस वाक्य का जवाब इसमें में नहीं दिया जा सके उसी वाक्य में क्या का अंग्रेजी व्हाट लिखा जाएगा। तो चार नंबर वाक्य बताए, एक एसर्टिव सेंटेंस बताए, एक नेगेटिव सेंटेंस बताए, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए, तो दो बता चुके हैं। 3 नंबर ये इंट्रोगेटिव हुआ और 4 नंबर में होगा नॉट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जिस वाक्य में क्या और नहीं दोनों लगा रहे उसे बोलेंगे नॉट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, क्या वह नहीं खेल रहा है, क्या वह नहीं खेल रहा है, नहीं, क्या हम लोग नहीं लिख रहे हैं, क्या हम लोग नहीं लिख रहे हैं। इस वाक्य को बोलेंगे नॉट ऑफ इंट्रोगेटिव, इसलिए बोलेंगे कि ये दो शब्द क्या और नहीं इस वाक्य में दोनों लगा हुआ है। जब दोनों शब्द वाक्य में प्रयोग होगा तो उसे बोलेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हिंदी में और नॉट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंग्रेजी में बोला जाएगा। अब क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, तो इसका भी जवाब इसमें में दिया जा सकता है, तो आई नॉट रीडिंग, समझ गया। अब नंबर 2 में है क्या वह नहीं खेल रहा है, वह तो एक वचन हुआ, एक वचन के साथ इज का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर होगा इज ही नॉट प्लेइंग। 3 नंबर है क्या हम लोग नहीं लिख रहे हैं, तो क्या का अंग्रेजी फिर हम लोग के मुताबिक आर का प्रयोग करेंगे, आर बहुवचन है, हम लोग कर्ता बहुवचन है तो बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करेंगे, आर बी ARE आर बी नॉट राइटिंग। अब इसका स्ट्रक्चर, इसका पहले इसका स्ट्रक्चर ऊपर ही लिख देते हैं, क्या मैं पढ़ रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले लिखेंगे B1, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब 4 और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, माने ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और नॉट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे B1, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब 4 और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सर हमको एक क्वेश्चन पूछना है। पूछो। हेल्पिंग वर्ब की संख्या 12 होते हैं, किसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे सर बताइए। अच्छा ठीक। हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती हैं, 12 को बोलेंगे सिंपल एक्जुलरी वर्ब और 12 को बोलेंगे मॉडल एक्जुलरी वर्ब। इससे पहले वाले वीडियो में भी लिख दिए हैं, बता दिए हैं, ठीक है, अभी फिर बताते हैं। 12 सिंपल एक्जुलरी वर्ब यानी साधारण सहायक क्रिया की संख्या होता है 12। एम ई आर वाज देयर हैव डू डज डिड यूज्ड टू, 3 3 6 3 9 3 12 हो गया। इसे बोलेंगे साधारण सहायक क्रिया। अब तुम्हारा यही क्वेश्चन है कि किस एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग किसके साथ करेंगे, यही है। तो 1 नंबर आयम को, आयम पहले आप ए से जेड तक 26 अक्षर को अंग्रेजी में अल्फाबेट बोलते हैं। 26 अक्षर में एक आई ऐसा अक्षर है जिसके साथ मात्र आयम का प्रयोग करेंगे।
बस, बाकी किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है। नंबर 2 ईज हो गया, ईज हो गया, उग्रवाद वाद हो गया, हैज हो गया और डज हो गया। इसका प्रयोग करेंगे एक वचन के साथ, एक वचन के साथ। अब हुआ आर, देयर, हैव और डू, इसका प्रयोग करेंगे बहुवचन के साथ, बहुवचन के साथ। 4 8 9 हो गया। 3 ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका प्रयोग सभी वचनों के साथ होगा, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो। 3 ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन है? तो डिड है, हैड और यूज टू। ये ऐसे 3 ऑक्सिलरी वर्ब है जिनका प्रयोग सभी के साथ करेंगे। ये होगा यानी दोनों वचनों के साथ, दोनों वचनों के साथ। अब समझ गया? फिर बताते हैं, एक बार ध्यान से समझो। एक ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या होता है 24। 12 को बोलेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और 12 को बोलेंगे सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा और सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब में परिवर्तन होता है। तो 12 ऑक्सिलरी वर्ब में किस ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किसके साथ करेंगे? यही ना क्वेश्चन था। तो अल्फाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला, ए से जेड तक 26 अक्षर को अल्फाबेट अंग्रेजी में बोलेंगे। 26 अक्षर में एक आई ऐसा अक्षर है जिसके साथ मात्र एम का प्रयोग करेंगे, बाकी किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है। और बचा 11। 11 में 4 का प्रयोग करेंगे एक वचन के साथ, 4 का प्रयोग करेंगे बहुवचन के साथ, और 3 डीड, हैड और यूज्ड टू ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो एक वचन और बहुवचन सभी के साथ प्रयोग करेंगे। बस यही है ऑक्सिलरी वर्ब के प्रयोग का, यही नियम है, यही रूल है। अब देखना पड़ेगा कि एक वचन और बहुवचन कैसे जानेंगे कि ये एक वचन है और ये बहुवचन है, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल। वचन नंबर पढ़ना पड़ेगा, सिंगुलर और प्लूरल ये पढ़ लो, ये समझ लो, इसको पढ़ना याद कर लो कि किस ऑक्सिलरी वर्ब का किसके साथ प्रयोग होगा। ये हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बाद ये ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, ये हो गया। मौका मिले तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर मौका मिले तब। फिर अगला कल एक वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट का डालेंगे।